जूनियर वेब डेवलपर के कोर्स में मैं आपको वेलकम करता हूँ। इस कोर्स में सबसे पहले हमने HTML के ज़रिए वेब पेजेस क्रिएट करना सीखा। उसके बाद CSS यूज़ करके वेब पेजेस को स्टाइलाइज करना सीखा। फिर हमने थोड़ा बहुत पाइथन को टच किया, जिसके ज़रिए हम बहुत आसानी से एप्लीकेशन बिल्ड कर सकते हैं। और आज हम सीखेंगे कि जावास्क्रिप्ट यूज़ करके हम अपने वेब पेजेस को इंटरैक्टिव किस तरह बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो किसी भी HTML फाइल में जावास्क्रिप्ट यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम स्क्रिप्ट टैग यूज़ करते हैं। स्क्रिप्ट टैग आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो अपने फाइल में। मैं हेड सेक्शन में यूज़ करता हूँ स्क्रिप्ट। तो हमारी जितनी भी जावास्क्रिप्ट की कोडिंग होगी वो स्क्रिप्ट टैग में होगी। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं जावास्क्रिप्ट का। तो थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट का कोड ऐड करते हैं स्क्रिप्ट सेक्शन में। लेट्स सपोज हम एक अलर्ट क्रिएट करते हैं और ये अलर्ट क्या डिस्प्ले करेगा, हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले करेगा। ये अलर्ट अलर्ट क्या है, एक बिल्ट इन फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का। अलर्ट के जरिए हम क्या करते हैं, अलर्ट होता क्या है, तो अलर्ट एक पॉपअप बॉक्स होता है जिसके जरिए हम यूजर को कोई मैसेज डिस्प्ले कराते हैं। तो इस अलर्ट के जरिए हम क्या मैसेज डिस्प्ले करा रहे हैं, हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले करा रहे हैं। अलर्ट एक बिल्ट इन फंक्शन है जावास्क्रिप्ट में। तो सेव करते हैं इसको और अपने पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो आप देख सकते हो हेलो वर्ल्ड। अब जब हम ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो वेब पेज है वो हमें डिस्प्ले हो जाता है। ओके, तो अब जो अलर्ट हमने क्रिएट किया है इस कोड को हम एक फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, या फंक्शन क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं जावास्क्रिप्ट में। फंक्शन के लिए सबसे पहले हम फंक्शन की वर्ड यूज़ करते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फंक्शन का नाम होता है और फंक्शन के नाम के बाद पैरेंथेसिस होते हैं। फंक्शन कीवर्ड है, उसके बाद फंक्शन का नाम, ये आप कुछ भी रख सकते हो, और उसके बाद पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस के बाद फंक्शन की बॉडी स्टार्ट होती है। तो फंक्शन की बॉडी हम करली ब्रेसेस में लिखते हैं। स्टार्ट में करली ब्रेस और फंक्शन की बॉडी के एंड पे करली ब्रेस। तो क्या किया है हमने, हमने एक फंक्शन क्रिएट किया है जो क्या करेगा, यूजर को एक अलर्ट डिस्प्ले करेगा। फंक्शन बनाने के लिए हम फंक्शन कीवर्ड यूज करते हैं, उसके बाद फंक्शन का नाम होता है, फंक्शन के नाम के बाद पैरेंथेसिस होते हैं और पैरेंथेसिस के बाद फंक्शन की बॉडी होती है करली ब्रेसेस में। तो ये है हमारे पास फंक्शन की बॉडी। अब हम क्या करते हैं, अपने HTML की बॉडी सेक्शन में आते हैं और यहाँ पे हम एक बटन क्रिएट करते हैं। बटन क्रिएट करने के लिए हम बटन टैग यूज करते हैं और यहाँ पे बटन पे क्या लिखा होगा, लेट्स सपोज बटन पे लिखा होगा क्लिक मी। क्या लिखा होगा, क्लिक मी। यहाँ पे हमने क्या किया है, एक बटन क्रिएट किया है और बटन पे जो टेक्स्ट होगा वो क्या होगा, क्लिक मी। आप क्लिक मी की जगह कोई सा भी टेक्स्ट यूज कर सकते हो। सेव करते हैं इसे, रिफ्रेश करते हैं अपने पेज को। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक बटन बन गया है जिस पे लिखा है क्लिक मी। अब अगर हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो कुछ भी नहीं हो रहा। ओके,
अपने प्रोग्राम में वापस आते हैं। अब हम चाहते हैं कि ये जो फंक्शन हमने क्रिएट किया है, जब हम बटन पे क्लिक करें तो ये वाला फंक्शन रन हो, मतलब यूजर को एक अलर्ट शो हो जिस पे क्या लिखा हो, हेलो वर्ल्ड। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऑन क्लिक क्या हो, ये जो फंक्शन हमने क्रिएट किया है ये रन हो। तो ऑन क्लिक के बाद इक्वल टू का साइन, उसके बाद डबल कोट्स, उसके बाद फंक्शन का नाम, और फंक्शन के नाम के बाद पैरेंथेसिस। तो ये हम क्या कर रहे हैं, इस फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं। और हम क्या चाहते हैं कि जब आप जो बटन हमने क्रिएट किया है, जब आप उस पर क्लिक करो तो क्या हो, ये वाला फंक्शन रन हो। तो ऑन क्लिक को हम क्या कहते हैं, इवेंट कहते हैं। इवेंट जावास्क्रिप्ट में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, जैसा कि जब आप कीबोर्ड पे कोई की प्रेस करते हो तो वो एक इवेंट है, जब आप पेज को स्क्रॉल करते हो ऊपर नीचे वो भी एक इवेंट है, जब आप माउस के बटन को क्लिक करते हो वो भी एक इवेंट है, जब पेज लोड होता है वो भी एक इवेंट है। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ हम ऑन क्लिक इवेंट यूज कर रहे हैं, मतलब कि जब हम बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, हेलो वाला फंक्शन रन होगा। और हेलो वाला फंक्शन क्या कर रहा है, एक अलर्ट शो करेगा, हेलो वर्ल्ड। सेव करते हैं, रिफ्रेश, क्लिक मी पे क्लिक करते हैं तो देख सकते हो हेलो वर्ल्ड। ओके, जब आप इस बटन पे क्लिक करोगे तो क्या हो रहा है, हेलो वाला फंक्शन रन हो रहा है। ओके ओके, तो अब हम जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स को देखते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स बेसिकली मेमोरी लोकेशंस होते हैं जिसमें हम डेटा या इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट के लिए जैसा मैंने बताया था कि हम स्क्रिप्ट टैग यूज़ करते हैं। ओके, तो वेरिएबल हम डिक्लेयर किस तरह कर सकते हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए यहाँ पे हम लेट कीवर्ड यूज करते हैं। लेट का मतलब कि हम क्या करने जा रहे हैं, एक वेरिएबल डिक्लेयर करने जा रहे हैं। उसके बाद वेरिएबल का नाम, तो यहाँ पे मैं वेरिएबल को नाम देता हूँ काउंटर। काउंटर की जगह आप कोई सा भी नाम दे सकते हो। ओके, उसके बाद इक्वल टू का साइन, और उसके बाद वेरिएबल की वैल्यू, मतलब हम कौन सी वैल्यू असाइन कर रहे हैं वेरिएबल को। यहाँ हमने क्या किया है, लेट कीवर्ड यूज किया है, किसके लिए, काउंटर वेरिएबल के लिए। काउंटर की जगह आप कोई सा भी वर्ड यूज कर सकते हो अपनी मर्जी का। काउंटर क्या है, वेरिएबल का नाम है, नाम आप कुछ भी रख सकते हो। और इक्वल टू का साइन, उसके बाद वेरिएबल में जो वैल्यू हम स्टोर करना चाह रहे हैं वो, तो यहाँ पे हम वेरिएबल में 0 की वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं, एक फंक्शन क्रिएट करते हैं और फंक्शन को हम नाम देते हैं लेट सपोज काउंट, उसके बाद पैरेंथेसिस, और फंक्शन की बॉडी के लिए हम कर्ली ब्रेसेस यूज करते हैं। ओके, तो जो फंक्शन हमने बनाया है ये क्या करेगा, ये करेगा, काउंटर की स्पेलिंग चेक करते हैं। ओहो, ये करेगा काउंटर प्लस प्लस। काउंटर वेरिएबल का नाम है जिसकी वैल्यू है 0, और प्लस प्लस मतलब प्लस प्लस ये वेरिएबल में एक ऐड करेगा, 1 ऐड करेगा वेरिएबल में। प्लस प्लस का मतलब क्या है, +1। तो जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है काउंटर, यहाँ पे हम काउंटर प्लस प्लस कर रहे हैं, मतलब वेरिएबल में इंक्रीमेंट कर रहे हैं काउंटर प्लस प्लस के जरिए। तो काउंटर प्लस प्लस क्या करता है, एक ऐड करता है। वेरिएबल की प्रीवियस वैल्यू 0 थी तो प्लस प्लस के बाद वैल्यू 1 हो जाएगी।
इसके बाद हम क्या करते हैं, एक अलर्ट बनाते हैं और अलर्ट क्या डिस्प्ले करेगा, काउंटर की वैल्यू डिस्प्ले करेगा। काउंटर क्या है, वेरिएबल है। क्या किया है हमने, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसका नाम है काउंटर। वैल्यू हमने वेरिएबल को असाइन की है 0, मतलब काउंटर जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या है, 0। उसके बाद हमने फंक्शन क्रिएट किया है जिसका नाम है काउंट, और ये फंक्शन क्या कर रहा है, काउंटर की प्रीवियस वैल्यू में इंक्रीमेंट कर रहा है और उसके बाद वो वैल्यू हमें अलर्ट के जरिए शो कर रहा है, अलर्ट काउंटर। ओके, अब हम नीचे बॉडी सेक्शन में आते हैं और बटन क्रिएट करने के लिए हम बटन टैग्स यूज करते हैं। बटन पे लेट सपोज लिखा होगा काउंट, और यहाँ हम एक इवेंट ऐड करते हैं ऑन क्लिक। ऑन क्लिक क्या हो, जो फंक्शन हमने क्रिएट किया है वो रन हो। तो फंक्शन का नाम क्या है, फंक्शन का नाम है काउंट। ओके, यहाँ हमने फंक्शन क्रिएट किया है, यहाँ हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, COUNT। यहाँ पे हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। कब कॉल कर रहे हैं, ऑन क्लिक, एक इवेंट के जरिए कॉल कर रहे हैं। इवेंट कौन सा है, ऑन क्लिक इवेंट, मतलब जब यूजर बटन पे क्लिक करेगा तो ये वाला फंक्शन रन होगा। सेव करते हैं अपने इस प्रोग्राम को और रिफ्रेश करते हैं। यहाँ आप बटन देख सकते हो, काउंट। जब हम काउंट पे क्लिक करेंगे 1, ओके, 2, ओके, 3। तो क्या कर रहा है काउंट बटन, काउंटर की वैल्यू में एक ऐड कर रहा है। देखिए 7, 8। ये आप देखिए फंक्शन क्या कर रहा है, काउंटर की वैल्यू 0 है, ये फंक्शन काउंटर की वैल्यू में एक ऐड कर रहा है, उसके बाद वो वैल्यू अलर्ट के जरिए डिस्प्ले कर रहा है। और यहाँ यहाँ पे हम ऑन क्लिक इवेंट के जरिए अपने फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। ओके, तो अब हम जावास्क्रिप्ट में एक और फंक्शन को देखते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। अगर आप किसी भी HTML एलिमेंट को मैनिपुलेट करना चाहो या चेंज करना चाहो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर यूज करते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर क्या करता है, डॉक्यूमेंट में एलिमेंट को सर्च करता है। तो एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन है, फंक्शन का नाम है हेलो। ओके, तो लेट्स सपोज कि हमारे पास एक फंक्शन है हेलो। ओके, ये क्या करेगा, ये फंक्शन, इसके जरिए हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर क्या करता है, फाइल में या डॉक्यूमेंट में एलिमेंट को सर्च करता है। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक एलिमेंट है H1। तो लेट्स सपोज हम H1 एलिमेंट को सर्च करते हैं। कौन से एलिमेंट को, H1 एलिमेंट को। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर पेरेंथेसिस, उसके बाद कोट्स, उसके बाद कोट्स के अंदर H1। मतलब हम क्या कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स डॉट क्वेरी सेलेक्टर के जरिए हम H1 एलिमेंट को सर्च कर रहे हैं अपने प्रोग्राम, अपने डॉक्यूमेंट में। ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं, डॉट इनर HTML। डॉट इनर HTML क्या करता है, डॉट इनर HTML प्रॉपर्टी के जरिए हम एलिमेंट को मैनिपुलेट करते हैं, मतलब उसमें चेंजेस करते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर के जरिए हम सर्च करते हैं एलिमेंट को, तो यहाँ हम H1 एलिमेंट को सर्च कर रहे हैं। डॉट इनर HTML के जरिए हम क्या करते हैं, इनर HTML प्रॉपर्टी को हम मैनिपुलेट करते हैं।
तो यहाँ पे हम मैनिपुलेट करके हेलो को मैनिपुलेट करके हम लेट सपोज गुड बाय करेंगे। H1 एलिमेंट में पहले हेलो था, तो यहाँ मैनिपुलेट करने के बाद क्या होगी, इसकी वैल्यू गुड बाय होगी। यहाँ पे अब H1 में हेलो की बजाय गुड बाय शो होगा। जब हम बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑन क्लिक हेलो ऑन क्लिक इवेंट के जरिए हम हेलो को फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर क्या करता है, एलिमेंट को इसके जरिए हम एलिमेंट को सर्च करते हैं। तो यहाँ पे हम H1 एलिमेंट को सर्च कर रहे हैं। डॉट इनर HTML प्रॉपर्टी के जरिए हम इस एलिमेंट को मैनिपुलेट कर रहे हैं, इस एलिमेंट में चेंजेस कर रहे हैं। तो यहाँ हम क्या चेंजेस कर रहे हैं, पहले H1 में हेलो था, जब मैनिपुलेशन होगी तो गुड बाय होगा। इसमें सेव करते हैं, इसे कंट्रोल S के जरिए सेव करते हैं और F5 के जरिए रिफ्रेश करते हैं अपने पेज को। अब हम बटन पे क्लिक करते हैं, यहाँ आप देख सकते हो हेलो लिखा है। जब हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो गुड बाय। गुड बाय के बाद जब हम क्लिक करेंगे तो कुछ भी नहीं हो रहा। दोबारा रिफ्रेश करते हैं, इनिशियली यहाँ पे हेलो है, कोड एडिटर में आते हैं, H1 में हेलो है। यहाँ आप देख सकते हो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर के जरिए हम H1 को सर्च करते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, तो यहाँ पे है। फाइंड करने के बाद ये क्या करेगा, इनर HTML के जरिए इसको मैनिपुलेट करेगा गुड बाय के साथ। तो जब हम क्लिक मी पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो गुड बाय। ओके, तो अब अगर हम वैल्यूज को टॉगल करना चाहे तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम इफ स्टेटमेंट यूज करते हैं। इफ स्टेटमेंट के जरिए हम कंडीशन चेक करते हैं और उस कंडीशन की बेस पे टास्क परफॉर्म हो रहा होता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इफ स्टेटमेंट लगाते हैं। इफ के बाद हम क्या करते हैं, पैरेंथेसिस में कंडीशन चेक करते हैं। तो कंडीशन यहाँ पे हम क्या चेक करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर हम कौन सा एलिमेंट सर्च कर रहे हैं, H1। उसके बाद डॉट इनर HTML। उसके बाद कंडीशन चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इक्वल टू की 2 साइन लगा रहे हैं। मतलब अगर H1 का ये जो H1 एलिमेंट है, इसमें अगर इस वक्त वैल्यू हो हेलो, तो इफ वाली बॉडी तो क्या हो, इफ वाली बॉडी रन हो। और बॉडी के लिए हम क्या करते हैं, कर्ली ब्रेसेस यूज करते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर H1 क्या करेगा, इफ स्टेटमेंट हेलो की जगह गुड बाय। क्या किया है हमने, इफ स्टेटमेंट के जरिए कंडीशन लगाई है। कंडीशन क्या लगाई है, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर के जरिए हम H1 एलिमेंट को सर्च करेंगे। अगर इनर HTML मतलब प्रॉपर्टी उसकी होगी हेलो, तो क्या हो जाएगा, गुड बाय हो जाएगा। इफ की बॉडी रन हो जाएगी। इफ की बॉडी क्या है, अगर वैल्यू हो या प्रॉपर्टी इनर HTML की प्रॉपर्टी हेलो हो, तो वो मैनिपुलेट हो के गुड बाय हो जाएगी। इसके बाद हम क्या करते हैं, एल्स स्टेटमेंट यूज करते हैं। एल्स बॉडी के लिए हम कर्ली ब्रेसेस यूज करते हैं। ओके,
एल्स एल्स में हम डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर h1 dot inner html equal to hello एंड पे सेमीकोलन। तो यहाँ पे हमने दो कंडीशंस लगाए हैं। इफ अगर इनर HTML h1 की इनर HTML प्रॉपर्टी हेलो होगी तो वो चेंज होगी, गुड बाय हो जाएगी। अगर हेलो के अलावा एल्स जो कुछ भी होगी तो वो हेलो हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इसे सेव करके रिफ्रेश करते हैं अपने पेज को, बटन पे क्लिक करते हैं। ओके, यहाँ पे हम डॉट इनर HTML लगाना भूल गए। अब हम सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं पेज को। अब जब हम क्लिक मी पे क्लिक करेंगे तो गुड बाय होगा, जब दोबारा क्लिक करेंगे तो हेलो होगा। तो इस तरह क्या हो रहा है, वैल्यूज या क्या हो रहा है, टोगल हो रहे हैं, प्रॉपर्टी टोगल हो रही है। h1 एलिमेंट की इनर HTML प्रॉपर्टी टोगल हो रही है गुड बाय जब हम हेलो। तो ये हम किस तरह कर सकते हैं, इफ स्टेटमेंट के जरिए। इफ स्टेटमेंट के जरिए हम क्या करते हैं, कंडीशंस को चेक करते हैं। अब हम अपने कोड एडिटर में आते हैं। यहाँ आप देख सकते हो कि हम बार बार डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर h1 यूज़ कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि बार बार ये यूज़ करने की बजाय हम यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर h1 उस वेरिएबल को असाइन करते हैं। फिर सिंपली हम उस वेरिएबल को यूज़ करके आसानी से एक्सेस कर सकते हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर h1 को। तो हम किस तरह कर सकते हैं, लेट एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। वेरिएबल का नाम हम रखते हैं हेडिंग, और हेडिंग को हम क्या असाइन करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर h1, कॉपी पेस्ट। क्या किया है हमने, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसका नाम है हेडिंग, और उसको हमने क्या असाइन किया है, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर h1। अब हम क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर h1 बार बार यूज करने की बजाय अब हम ये वाला वेरिएबल, सिंपली ये वाला वेरिएबल यूज कर सकते हैं। रिमूव करते हैं इसको, और इसकी जगह हम सिंपली क्या करते हैं, हेडिंग वाला वेरिएबल यूज करते हैं। ओके, और यहाँ पे ये जो लेट है इसकी जगह हम एक और टाइप यूज करते हैं, कॉन्स्ट। कॉन्स्ट मतलब कि जो हेडिंग वाला वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो उसके लिए हम लेट की जगह यहाँ पे कॉन्स्ट यूज करते हैं। सेव करते हैं इसको, रिफ्रेश करते हैं, गुड बाय। तो वही सेम फंक्शन हो रहा है हमारा, लेकिन हमने सिर्फ क्या किया है, यहाँ पे एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसका टाइप है कॉन्स्ट। वेरिएबल का नाम है हेडिंग, और उसको हमने क्या असाइन किया है, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर h1 असाइन किया है सिंप्लिसिटी के लिए। अब हम इतना बड़ा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर h1 की बजाय सिंपली हेडिंग यूज करके ये वाला फंक्शन यूज कर सकते हैं। ओके, तो अब हम वापस अपने काउंटर वाले प्रोग्राम में आते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया था, एक फंक्शन क्रिएट किया था काउंट के नाम से, जो काउंटर की वैल्यू को प्लस प्लस कर रहा था और उसके बाद एक अलर्ट शो कर रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हो अलर्ट। तो अब हम क्या चाहते हैं, अब हम डोम को मैनिपुलेट करना चाहते हैं, मतलब काउंटर की जो वैल्यू है हम डॉक्यूमेंट में शो कराना चाहते हैं। तो वो हम किस तरह कर सकते हैं, ये जो अलर्ट है इसको रिमूव करते हैं, और इसकी जगह पे हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर
h1, उसके बाद डॉट इनर html इक्वल टू काउंटर। तो क्या कर रहे हैं हम, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर h1 हमने क्या करना है, फाइंड करना है डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर के जरिए h1 एलिमेंट, और डॉट इनर html प्रॉपर्टी के जरिए हम मैनिपुलेट करते हैं उसको, और यहाँ पे हम h1 की वैल्यू को चेंज करते हैं, 0 करते हैं इसको। तो डॉट इनर HTML के जरिए हम क्या कर रहे हैं, h1 को काउंटर की वैल्यू असाइन कर रहे हैं, ये आप देख सकते हो, काउंटर। सेव करते हैं इसे, रिफ्रेश, तो ये आप देख सकते हो 0, काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह आप क्या कर सकते हो, डोम मैनिपुलेशन कर सकते हो, डोम को मैनिपुलेट कर सकते हो। अब आप अपने इस प्रोग्राम को मजीद एनहेंस किस तरह कर सकते हो, यहाँ पे आप कंडीशन भी लगा सकते हो इफ के जरिए, और कंडीशन हम पेरेंथेसिस में लिखते हैं। कंडीशन हम क्या लगाते हैं, काउंटर 10 इक्वल टू 0। मतलब अगर हम काउंटर की वैल्यू जब 10 पे डिवाइड हो तो रिमाइंडर जब 0 होगा। जब ये कंडीशन क्या है, काउंटर की वैल्यू जब 10 पे डिवाइड होगी उसका रिमाइंडर जब 0 होगा, तो इफ की बॉडी रन हो, इफ की बॉडी रन हो, तो इफ की बॉडी में हम क्या कर रहे हैं, हम एक अलर्ट जनरेट करना चाहते हैं। अलर्ट हमें क्या करेगा, मैसेज डिस्प्ले करेगा, काउंट इज नाउ। और हम यहाँ पे जैसा हमने पाइथन में सीखा था, फॉर्मेट स्ट्रिंग के जरिए हम वेरिएबल की वैल्यू किस तरह शो कराते थे, उसी तरह हम जावास्क्रिप्ट में भी कर सकते हैं। पाइथन में हमने देखा था कि हम यहाँ पे फॉर्मेट स्ट्रिंग के लिए यहाँ पे f लगाते थे, और उसके बाद यहाँ पे करली ब्रेसेस, और करली ब्रेसेस के अंदर क्या होता था, वेरिएबल का नाम। तो वेरिएबल का नाम क्या है हमारे पास, काउंटर। लेकिन जावास्क्रिप्ट में हम क्या करते थे, तो ओके ये पाइथन में हम इसी तरह करते थे, यहाँ पे f और यहाँ पे करली ब्रेसेस में वेरिएबल का नाम। तो क्या होता था, यहाँ पे जो वैल्यू होती थी वेरिएबल की वो यहाँ पे प्लग्ड इन हो जाती थी, मतलब यहाँ पे शो हो जाती थी। अब जावास्क्रिप्ट में हम किस तरह करते हैं, जावास्क्रिप्ट में हम यहाँ पे बैकटिक्स यूज करते हैं, यहाँ पे बैकटिक और यहाँ पे बैकटिक, और करली ब्रेसेस से पहले हम यहाँ पे डॉलर साइन यूज करते हैं, एंड पे सेमीकोलन। तो क्या होगा, इफ स्टेटमेंट के जरिए हमने कंडीशन लगाई है। कंडीशन क्या लगाई है कि जब काउंटर की वैल्यू 10 पे डिवाइड हो, रिमाइंडर जब 0 की इक्वल हो, तो ये वाला मैसेज अलर्ट शो हो। अलर्ट क्या है, काउंट इज नाउ, काउंटर की वैल्यू। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम टेम्पलेट लिटरल कहते हैं, टेम्पलेट लिटरल्स। तो सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं पेज को, 0, काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देख सकते हो काउंट इज नाउ 10। ओके 10 11 12 13 14 15, काउंट इज नाउ 20। तो क्या हो रहा है, जब काउंटर की वैल्यू डिवाइड होती है 10 पे, उसका रिमाइंडर 0 आता है, तो ये वाला अलर्ट हमें शो हो रहा होता है।
ओके, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम अपने जावास्क्रिप्ट के कोड को HTML के कोड से कंप्लीटली सेपरेट करना चाहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे HTML के कोड में ऑन क्लिक काउंट, तो ये क्या है, जावास्क्रिप्ट का कोड हमने ऐड किया है अपने HTML में। हम क्या चाहते हैं, अब अपने जावास्क्रिप्ट के कोड को HTML के कोड से कंप्लीटली सेपरेट करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, या अपनी स्क्रिप्ट वाले सेक्शन में आते हैं और डॉक्यूमेंट डॉट पूरे डॉक्यूमेंट के साथ एक इवेंट लिसनर ऐड कर रहे हैं। ऐड इवेंट लिसनर। आप इवेंट लिसनर जो है वो किसी एलिमेंट के साथ भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, पूरे डॉक्यूमेंट में ऐड कर रहा हूँ इवेंट लिसनर। इवेंट लिसनर के बाद पेरेंथेसिस, उसके बाद डबल कोट्स, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, आर्गुमेंट्स असाइन करते हैं। इवेंट लिसनर को हम जनरली दो आर्गुमेंट्स असाइन करते हैं। पहला आर्गुमेंट, लेट्स सपोज हम पहला आर्गुमेंट जो असाइन करते हैं डॉम कंटेंट लोडेड, कंटेंट स्पेलिंग। पहला आर्गुमेंट क्या है, डॉम कंटेंट लोडेड, मतलब जब पेज फुली लोड हो, जब पेज की जो एलिमेंट्स है वो कंप्लीटली लोड हो जाए। इवेंट लिसनर क्या करता है, किसी भी इवेंट का इंतज़ार करता है, और उसके बाद जब वो इवेंट आकर हो, जब वो इवेंट हो जाए। इवेंट क्या होते हैं, जैसा मैंने बताया था आपको, क्लिक भी एक इवेंट है, बटन प्रेस भी एक इवेंट है, पेज को ऊपर नीचे स्क्रॉल करना ये भी एक इवेंट है। तो इवेंट लिसनर क्या करता है, इवेंट का इंतज़ार करता है। या ये कौन सी इवेंट का इंतज़ार करेगा, डॉम कंटेंट लोडेड, जब पेज फुली लोड हो जाएगा। और दूसरा आर्गुमेंट हम क्या देते हैं, दूसरा आर्गुमेंट हम यहाँ पे फंक्शन का नाम भी दे सकते हैं और फंक्शन क्रिएट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं। ये फंक्शन क्या करेगा, करली ब्रेसेस में फंक्शन की बॉडी, फंक्शन क्या करेगा, तो फंक्शन क्या करेगा, सबसे पहले डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर के जरिए एलिमेंट फाइंड करेगा। कौन सा एलिमेंट फाइंड करेगा, बटन वाला एलिमेंट फाइंड करेगा। उसके बाद डॉट क्लिक प्रॉपर्टी के जरिए क्या करेगा, मतलब जब हम बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या करेगा, काउंट वाला फंक्शन रन होगा। तो क्या किया है हमने, एक इवेंट लिसनर ऐड किया है, और इवेंट लिसनर को हमने दो आर्गुमेंट्स दिए हैं। पहला आर्गुमेंट क्या है, इवेंट है। इवेंट कौन सा है, जब पेज फुली लोड हो। दूसरा एक फंक्शन, फंक्शन क्या करेगा, सर्च करेगा बटन को, और डॉट क्लिक प्रॉपर्टी के जरिए हम मैनिपुलेट कर रहे हैं उसको काउंट की। जब हम क्लिक करेंगे तो काउंट वाला फंक्शन रन होगा। अब हम यहाँ से ऑन क्लिक का जो इवेंट हमने ऐड किया है HTML में, उसे हम रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड कंप्लीटली सेपरेट हो गया है HTML के कोड से। जब हम अब इसको सेव करके अपने पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हो वही फंक्शन हमारा प्रोग्राम कर रहा है, लेकिन अब हमने क्या किया है, जावास्क्रिप्ट को सेपरेट किया है कंप्लीटली। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम यहाँ पे एक अलग फाइल क्रिएट करते हैं जावास्क्रिप्ट की, न्यू फाइल पे क्लिक करके, और फाइल को हम नाम देते हैं count.js। एंटर। तो क्या किया है हमने, एक सेपरेट फाइल क्रिएट की है
count.js जावास्क्रिप्ट के लिए। और ये जो जावास्क्रिप्ट का कोड है हम इसे यहाँ से कॉपी करके अपनी जावास्क्रिप्ट वाली फाइल में पेस्ट करते हैं, सेव करते हैं इसे। और ये जावास्क्रिप्ट वाला जो कोड है इसे रिमूव करते हैं यहाँ से। और स्क्रिप्ट टैग में हम यहाँ पे सिंपली क्या करते हैं, src के ज़रिए हम जो फाइल हमने बनाया है जावास्क्रिप्ट का उसका नाम .js लगाते हैं यहाँ पे, मतलब इंपोर्ट करते हैं जावास्क्रिप्ट का जो फाइल क्रिएट किया है हमने उसे अपनी HTML वाली फाइल में इंपोर्ट करते हैं। आपने क्या करना है, अगर मैं यहाँ पे एक ही फोल्डर में बना रहा हूँ ये फाइल्स तो इसलिए मैंने सिंपली नाम यूज़ किया है। अगर आप सेपरेट फोल्डर में कंप्यूटर सिस्टम और लैपटॉप कहीं और से इंपोर्ट कर रहे हो तो सिंपली आपने क्या करना होता है, आपके फाइल का जो पाथ है, जो कंप्लीट एड्रेस है, यहाँ src इक्वल टू में आपने वो कंप्लीट एड्रेस डालना है। यहाँ फोल्डर सेम है तो इसलिए मैं सिर्फ फाइल का नाम यूज़ कर रहा हूँ। आपने क्या करना है, कंप्लीट एड्रेस कंप्लीट पाथ डालना है यहाँ पे। अब मैं सेव करता हूँ इसे और रिफ्रेश करता हूँ अपने पेज को, तो देख सकते हो आप वही सेम फंक्शन हो रहा है। लेकिन अब हमने क्या किया है, ये हमारा HTML का फाइल है और ये हमारा अलहदा जावास्क्रिप्ट का फाइल है। क्या कर रहे हैं, हम जावास्क्रिप्ट की फाइल को HTML वाली फाइल में इंपोर्ट कर रहे हैं।